उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 8 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 8 वर्षों में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को लेकर वाराणसी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। पिछले 8 वर्षों में कैंट क्षेत्र में करीब 50 अरब रुपए के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं या पाइपलाइन में हैं। घाटों के सौंदर्यीकरण से लेकर शिक्षा, बुनियादी ढांचे और यातायात सुधार तक वाराणसी को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उक्त बातें कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने गुरुवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रेस वार्ता में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने यूपी सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लेखा जोखा भी साझा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 8 सालों में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चलते विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। 2017 से लेकर 2022 के बीच 38 अरब के विकास कार्य हुए और उसके बाद से लेकर अब तक 10 से 12 अरब के विकास कार्य और भी स्वीकृत हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले 8 वर्षों में मेरे विधानसभा क्षेत्र यानी कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 अरब के विकास कार्य हुए, जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। आने वाले समय में क्या योजनाएं होंगी उसके बारे में जानकारी साझा करते हुए कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने आगे कहा कि मेरे क्षेत्र में मूल रूप से बिहार के निवासी ज्यादातर रहते हैं। इसके लिए छठ पूजा की मान्यता को देखते हुए भी कार्य किया जा रहा है। पहले वह कच्चे घाट पर जाकर पूजा करते थे, लेकिन अब पर्यटन मंत्री के सहयोग से 2 घाट जो सामने घाट और रामनगर में बनकर तैयार है और इसी के साथ ही फिलहाल 80 घाट से लेकर रविदास घाट के बीच भी पर्यटन विभाग द्वारा अन्य घाटों को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महमूरगंज में स्थित कंपोजिट विद्यालय जो कि बेहद टूटी फूटी हालात में थी, उसका नव निर्माण करा के उसे वर्तमान समय को देखते हुए बिल्कुल स्मार्ट और निजी विद्यालय के जैसे बनाया गया है और इसी तरीके से वाराणसी के अन्य विद्यालयों को भी बनाने की नीति है। इसके साथ ही पिछले 8 सालों में जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो इस वक्त जमीनी स्तर पर बनकर तैयार है, इस सवाल के जवाब में विधायक सौरभ श्रीवास्तव का कहना रहा कि पिछले 8 सालों में कैंट विधानसभा क्षेत्र में संपूर्णानंद स्टेडियम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, गोदौलिया पर बहुमंजिला पार्किंग, सड़कों का चौड़ीकरण, बनारस रेलवे स्टेशन का निर्माण, कैंट महमूरगंज और लहरतारा पर फ्लाईओवर का निर्माण और इसी के साथ ही कई करोड़ परियोजनाओं का निर्माण हुआ, जिसमें से कुछ के कार्य अभी जारी हैं। विधानसभा क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। 2017 से 2022 के मध्य 38 अरब रुपए के विकास कार्य हुए थे और 2022 के बाद लगभग 10 से 12 अरब के विकास कार्य और स्वीकृत हुए हैं, तो लगभग 50 अरब रुपए के विकास कार्य मात्र 8 वर्षों में वाराणसी कैंट विधानसभा को मिले हैं, जिनके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। भावी योजना क्या है आपके कैंट विधानसभा में? मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिहार के नागरिक निवास करते हैं और उनके साथ हमारे काशी के नागरिक भी छठ पूजा मनाते हैं। ये कच्चे घाट पर मनाते थे। माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी की कृपा से 2 घाट, एक रामनगर में एक सामने घाट में बन के तैयार है। अभी 80 घाट का जीर्णोद्धार करा रहे हैं और 80 घाट से रविदास घाट के बीच पर्यटन विभाग और घाट बना रहा है। इसके सिवा डाबर इंडिया लिमिटेड से भी बात हुई है। उन्होंने CSR से रामनगर और सामने घाट में एक घाट बनाने पर अपनी सहमति दी है। जल्दी ही वही भी मूर्त रूप लेगी। इसके अलावा कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज जो बिल्कुल टूटे फूटे हालत में था, छत चूती थी, टीन शेड की छत थी, 1.5 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी से बहुत सुंदर कंपोजिट विद्यालय बन के तैयार हो गया है। किसी निजी विद्यालय की तरह बना है, जिसमें साइंस लैब भी है, केमिस्ट्री लैब भी है, कंप्यूटर लैब भी है। अब वैसी ही और विद्यालयों को बनाने की योजना है। पिछले 8 वर्षों में कैंट विधानसभा क्षेत्र में 315 करोड़ की लागत से संपूर्णानंद स्टेडियम बना, 186 करोड़ की लागत से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना,
173 करोड़ की लागत से काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बना। 22 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग गोदलिया चौराहे पर बनी। लोक निर्माण विभाग ने लगभग 281 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया, चौड़ीकरण कराया, सुदृढ़ीकरण कराया। 88 करोड़ की लागत से बनारस रेलवे स्टेशन बना। कैंट, महमूदगंज, सामने घाट फ्लाईओवर बने। एक फ्लाईओवर आपका लहरतारा से शिवपुर तक बना। मल्टी मॉडल टर्मिनल रामनगर में बंदरगाह बना 416 करोड़ की लागत से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन पिछले 8 वर्षों में 10 अरब 37 करोड़ की परियोजनाएं पूरी हुई, कुछ पे काम चल रहा है। इसी तरीके से वीडीए ने लगभग 21 करोड़ की लागत से बहुत सारी परियोजनाएं पूर्ण कराई। विधायक निधि, सांसद निधि और नगरीय अवस्थापना निधि और आपके त्वरित से बहुत सारे विकास कार्य हुए। वित्त आयोग से बहुत सारे कार्य हुए।